फॉर्मेशन कमांडर्स का इस्लामाबाद में फौज की तैनाती के खिलाफ प्रोपोगंडे पर इजहार तशवीश। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका कॉन्फ्रेंस ने कहा कि प्रोपोगंडा बाज़ सियासी अनासर के मज़मूम मज़ाहिम के तसलसल की अक्कासी करता है। प्रोपोगंडे का मकसद अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासर की मदद से किए गए प्रोपोगंडे की ऐसी मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। ज़ाती मफादात के हसूल के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी को भी कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत बेलगाम गैर अखलाकी आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और मौशरी तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन बनाए। सियासी और माली फ़वाइद के लिए जाली खबरें फैलाने वालों को कटहरे में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। शोहदाए पाक फ़ौज और पुरतशद्दुद मुजाहरों में जाम शहादत नोश करने वाले अहलकारों को खिराज अकीदत पेश। फोरम का बलूचिस्तान में दहशतगर्दों सहूलतकारों को बेअसर करने का अज़म। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के बेदरग इस्तेमाल पर इजहार तशवीश। GH की हमला केस में बानी PTI पर फर्द जुर्माइल शाह महमूद कुरैशी, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शेख रशीद, जरताज गुल, शेख राशिद शफीक समेत दीगर हाजिर मुल्ज़िमों पर भी फर्द जुर्म लगे। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को कमरा अदालत में पेश किया गया। मुल्ज़िमों का सख्त जुर्म से इनकार। अडियाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। GH की हमला केस का मुकदमा थाना आरे बाजार में दर्ज है। बानी PTI समेत 143 मुल्ज़िम नामजद शहबाज गुल, जुल्फी बुखारी और मुरासी समेत 23 मुल्ज़िमों को अदालत पहले इश्तिहारी करार दे चुकी है। PTI रहनुमा पर मुल्की दाखिली सलामती और रियासती इस्तेहकाम पर बराह रास्त हमले का इल्ज़ाम है। फर्द जुर्म में कहा गया है कि PTI क़यादत ने सियासी मकासद के लिए दहशतगर्द तंजीमों की तर्ज पर मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की। पुरतशद्दुद मुजाहिरों से हुकूमत को दबाव में लाना दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। अडियाला जेल के बाहर से PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, राजा बिशारत, मलिक अजीम और अहमद चट्टा पकड़े गए। अडियाला चौकी मुंतकिल कर दिया गया। जज के तलब करने पर उमर अयूब, राजा बिशारत, अहमद चट्टा को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। बाबर अवान ने कहा, रहनुमाओं की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। अडियाला जेल के कमरे अदालत में बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की बानी PTI की बहन अलीमा खान से तकरार। अलीमा खान ने बैरिस्टर गौर से कहा कि आपने 12 हलाकतें क्यों बताई। चेयरमैन PTI 12 हलाकतों पर डटे रहेगा। हमारे पास तो तफसीलात हैं, उसमें बगैर तस्दीक के कैसे इजाफा कर सकते हैं। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा बैरिस्टर गौर खान की हिमायत करते रहे। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिशें। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की फजल रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तबादला ख्याल। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम मौलाना तक पहुँचाया। मुलाकात में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, मौलाना असद महमूद, अनस महमूद की शिरकत। सेनेटर फैसल वाडा भी JUI के सरबराह से मिले। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। उधर हुकूमत का आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मौलाना साहब जैसे शख्सियत, उनका अभी बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है नफरत की सियासत को ख़त्म करने में। मैं तो इस नफरत की आग को बुझाने के लिए, अगर मैंने कहा है मैं ANP पास भी जाऊँगा, मैं MK पास भी जाऊँगा। बहुत पहले बताया था कि ये जो धरना कोई कॉल हुआ था अभी 24 नवंबर का, जिसमें मासूम लोगों के साथ खेला गया और हमारे जवान भी शहीद हुए, मैंने कहा था 25 से ये चार्जेस फ्रेम होके केसेस फैसला होना शुरू हो जाएगा। खान साहब की ज़िंदगी को बचाना उनके हवारी, उनकी बेगम साहिबा से। हर जुर्म की एक सज़ा की एक मुद्दत होती है, लेकिन सज़ा के बाद किसी की जान से नहीं खेल सकते। और ये जो नफरत की सियासत जो पोलराइज हो रहा है पाकिस्तान, बैरून मुल्क भी लोगों को हकीकत बताने की ज़रूरत है। मौलाना के पास किसी मुफाद और मतलब के लिए नहीं आया। मदारिस बिल और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत हुई। सेनेटर फैसल वाडा का कहना है, फजलुर रहमान का कौमी सियासत में अहम किरदार है। तहरीक इंसाफ को पीछे लगाने के बाद फजलुर रहमान का फ़ैन हो गया हूँ। सरबराह JUI का घर सियासी कला है, हमें मानना चाहिए। KP में मौलाना के मैंडेट के साथ ज्यादती हुई। सियासत अपनी जगह, मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। नफरत की आग बुझाने के लिए हर स्टेक होल्डर के पास जाऊंगा। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, फैसल वावरा से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर गुफ्तगू हुई। उम्मीद है बात आगे बढ़ेगी।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जरदारी हाउस में नायब वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। मामलात के हल के लिए पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटी की मुलाकातों पर इत्तफाक। राजा परवेज़ अशरफ, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की भी मुलाकात में शिरकत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का क़याम अमन के लिए सियासी और टेक्निकल कमेटियां बनाने का ऐलान। सियासी जमातों का सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। APC का सूबाई हुकूमत के ऑडिट का मुतालबा। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक मरकज़ी और सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में अमन के क़याम में नाकाम हो गई। कुरम में फसादात की आग में 200 से ज़ायद जानें ज़ाया हुई। पिछले माह 70 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बाकायदगी से बुलाया जाए। NFC अवार्ड फौरी जारी किया जाए। पाक अफगान तजारती रास्ते को भी खोला जाए। पुरअमन पश्तूनों को दूसरे सूबों और इस्लामाबाद में बेजा तंग ना किया जाए। तहरीक इंसाफ गवर्नर KP की जानिब से तलब करदा खुलजमाती कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुई। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम का कहना है कि गवर्नर KP किसी मामले पर संजीदा तजावीज़ सूबाई हुकूमत को भिजवाएंगे तो ज़रूर उसे ज़ेरे गौर लाएंगे। मुशर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा कि APC बुलाना गवर्नर का नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। गवर्नर हाउस में APC के नाम पर सूबे का मुस्तरद शुदा टोला जमा हुआ है। APC सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग और PTI के खिलाफ बयानियां बनाने की नाकाम कोशिश है। गवर्नर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की एक्टिंग ना करें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बरवक्त इक़दामात से कुर्रम में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान में तैनात फ़लस्तीनी सफ़ीर से मुलाकात। शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी अवाम की जदोजहद में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़िल हिमायत का यादा। इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की मज़म्मत। अक़वाम आलम की जानिब से इसराइल का सख्त एहतसाब न होने पर शदीद तशवीश का इजहार। फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी पाकिस्तानी कौम बहादुर फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ी है और उनकी हर मुमकिन हिमायत जारी रखेगी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान के ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। वज़ीर मुमलिकत शहज़ा फातिमा ने इजलास को बताया कि सिक्योरिटी वजूहात पर हमें इंटरनेट बंद करना पड़ेगा। इंटरनेट सुस्त होने की तकनीकी वजूहात भी हैं, वो सिक्योरिटी मामलात पर कमेटी में बात नहीं कर सकती। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद बोले, ये कोई नहीं बताएगा कि इंटरनेट सुस्त करने की वजह PTI को रोकना है। वज़ारत दाखिला के हुकाम ने बताया कि हमने गैर कानूनी VPN बंद करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि आप किस कानून के तहत PTA को नहीं लिख सकते। सेनेटर अनुषा रहमान बोली कि आप कैसे VPN बंद करने के लिए हिदायत जारी कर सकते हैं, पहले VPN को गलत साबित करें फिर बंद करें। वज़ारत दाखिला के हुकाम ने कहा कि पैका एक्ट के तहत VPN को बंद कर सकते हैं। इजलास में चेयरमैन पाशा सज्जाद सैयद ने कहा कि पाकिस्तान को रोजाना की बुनियाद पर 1.3 अरब का नुकसान हो रहा है। चेयरमैन PTA ने कमेटी को बताया कि हमने अभी तक कोई VPN ब्लॉक नहीं किया। सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवी का शिकार। पाकिस्तान भर में इंटरनेट सार्फिन की मुश्किलात बरकरार। इंटरनेट की सुस्त रवी से सार्फिन के लिए व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोस और वॉइस नोट्स भेजना मुश्किल हो गया। ज़राए के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वाईफाई और मोबाइल डाटा सर्विस भी मुतासर होने लगी। इंटरनेट की सुस्त रवी से मुल्क की मईशत पर मनफी असरात पड़ने का भी खदशा। वफाकी हुकूमत ने साइबर क्राइम एक्ट का मुजवजा मुसवदा मुतालिका वजारतों को भिजवा दिया। मुशावरत के बाद वफाकी काबीना में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। तमाम स्टेक होल्डर्स से भी मुशावरत की जाएगी। इब्तदाई मुसवदा वजारत दाखिला और वजारत कानून ने मिलकर तैयार किया है। हुकूमत ने फेक न्यूज़ देने वालों को 5 साल कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा तजवीज़ की है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने PIA की निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिले,
जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि निजकारी करके हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि निजकारी अदालत को एतमाद में लेकर की जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा निजकारी पर एतमाद में लेने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत अपना एतमाद देती है कि निजकारी अच्छे तरीके से करें। आईनी बेंच ने PIA निजकारी रोकने का हुक्म वापस लेते हुए केस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन को एक और खत लिखा। जुडिशल कमीशन ने जजेस की तैनाती के लिए जरूरी कवायद और मायार तरतीब नहीं दिए। साबिका कवायद मौजूदा हालात में कारआमद नहीं हैं। हाई कोर्ट्स के इजाफी जजेस की नामजदगियों से पहले जुडिशल कमीशन के कवायद ज़वाबित तरतीब दें। जजेस की तैनाती के अमल में शफाफियत, मुस्तकिल मिजाजी और मेरिट को यकीनी बनाने के लिए जामे पॉलिसी और मायार का होना लाजमी है। नामजदगियों से कबल उम्मीदवारों की अहलियत, तजुर्बा, फैसले और दीगर पेशा वाराना खुसूसियात की तफसीलात फराहम की जानी चाहिए। कवायद और ज़वाबित के बगैर ये अमल अदलिया की साख को नुकसान पहुँचा सकता है। रूल्स के बगैर जजेस की तकर्रुरी अवामी एतमाद को मुतासर कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस याया आफरीदी को भी खत लिखा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त की गई। खत में लिखा 6 दिसंबर 2024 को होने वाले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास को मुलतवी किया जाए। बैरिस्टर गौहर जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। उमर अयूब की जगह बैरिस्टर गौहर को जुडिशल कमीशन का रुकन बनाया गया। बैरिस्टर अली जफर को शिबली फराज की जगह कमीशन का रुकन नामजद किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी मोहतसिब की तरफ से जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत केस निपटा दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मोहतसिब की तरफ से जस्टिस मंसूर को तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया। वफाकी मोहतसिब ने तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया, अपनी मुतफारिक दरख्वास्त भी वापस ले ली। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क दिए कि ये केस तो ऐसा लगता है कि एक हाई कोर्ट ने दूसरी हाई कोर्ट को नोटिस किए हैं। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने बुशरा बीबी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने बुशरा बीबी के जामिन को भी नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया कि बुशरा बीबी अदालत पेश नहीं होती तो क्यों ना श्योरिटी बॉन्ड जब्त कर लिए जाएं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। अदालत ने अगले हफ्ते जवाब तलब कर लिया। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने वाली जमानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी को अब तक दर्ज किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ दर्ज केस पर सूबाई और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। अदालत ने तमाम फ्रीकैन से 12 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का 19 साला रिकॉर्ड टूट गया। 100 इंडेक्स ने 1,08,000 की नई बुलंद तरीन सतह भी अबूर कर ली। इंडेक्स में 3,134 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट में 100 इंडेक्स 1,08,238 की सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 63 अरब के शेयर्स का लेन देन हुआ। मुआशी टीम की कोशिशों के मुस्बत समरात आना शुरू हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की मुआशी सूरत हाल और FBR की डिजिटाइजेशन बारे इजलास से खिताब। कहा FBR की डिजिटाइजेशन मुआशी इस्लाहात में अहम हैसियत रखती है। फिस्कल स्पेस बढ़ना खुश आइंद है। वज़ीर आज़म का महसूलात के नफाज के लिए सख्त इक़दाम करने का हुक्म। FBR की डिजिटाइजेशन 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की भी हिदायत। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करती हूँ कि आज 6.5 साल के बाद
जो इन्फ्लेशन रेट है वो 35% से 4.9% पे आया है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होता है तो जाहिर है उसका आम आदमी की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। क्यों ऐसा होता है कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो इन्फ्लेशन का रेट भी कम हो जाता है, फॉरेन पॉलिसी भी ठीक हो जाती है। अफरात ज़र नीचे आने से मईशत में बेहतरी आती है। पिछले 9 माह में माशिया आशारिये बेहतरीन जा रहे हैं। 6.5 साल के बाद अफरात ज़र कम होकर 4.9 पर आ गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शहबाज शरीफ के पास जादू की छड़ी नहीं है जो मईशत में बेहतरी आ रही है। मरियम नवाज के 9 माह के मंसूबों पर नजर डालें तो तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। ज़राअत, IT, यूथ प्रोग्राम, खिदमत कार्ड या अक़लियत, हर शोबे में अवाम मरकज़ है। पंजाब असम्बली के हल्का 139 शेखुपुरा में इंतखाबी दंगल। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना ताहिर इकबाल को वाज़े बरतरी। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एजाज हुसैन भट्टी पीछे। लीगी कारकुनों को जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, नारेबाजी और हवाई फायरिंग। मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली राना अफजाल के इंतकाल के बायस ये सीट खाली हुई थी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने लाहौर जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का फूलों से बने मॉडल्स और ऑस्ट्रेलियन तोतों में इजहार दिलचस्पी। गुले दाऊदी से बने ऊंट के मॉडल, फूलों से लदी बग्गी के सामने तस्वीर बनवाई। वज़ीर-ए-आला पंजाब का खूबसूरत ऑस्ट्रेलियन तोते देखकर इजहार मसरत। ऑस्ट्रेलियन तोते मेहमानों को देखकर खुशामदीद के अंदाज में सर हिलाने लगे। मरियम नवाज शरीफ ने जिलानी पार्क के अंदर मुख्तलिफ स्टॉल्स देखे। स्टॉल्स से चाय बनवाई, कड़क चाय की फरमाइश की। मुराद अली शाह ने डाउन सिंड्रोम के मुतासरा बच्चों को वज़ीर आला बना दिया। ईवान वज़ीर आला कराची के दौरे पर आए। खुसूसी बच्चों की ख्वाहिश पर उन्हें वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठाया। मुराद अली शाह ने बच्चों को CM हाउस की सैर कराई और उनसे भरपूर शफकत का इजहार किया। अपनी जिन्स के अज़ को तायुन की इस्लाम में इजाज़त नहीं है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने किसी फ़र्द का अपनी वाज़े जिन्स को तब्दील करना नाजायज़ करार दे दिया। इजलास के बाद एलामी में कहा गया, गैर वाज़े जिन्स का इबाहम दूर करके तायुन जिन्स जायज़ है। हुनस अफराद के लिए इंटरसेक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाए, ना कि ट्रांसजेंडर का। डॉक्टर आकिब नईमी का कहना है कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी जिन्स को तब्दील करना शरई तौर पर मना है। मर्द की औरत और औरत की मर्द की मुशाबत इख्तियार करना नाजायज़ है।